अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहती हूँ, आपके साथ मैं कोई भी रेसिपी ईद की शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे जेठ की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो हार्ट पेशेंट हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो आप सबसे दुआ की अपील है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी मतंजन की रेसिपी। इससे आसान रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी, तो हमारे साथ रहिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो चावल लिए हैं। ये अच्छी नस्ल के बासमती चावल हैं और इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया। ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब इन्हें बॉईल करने के लिए रखा है मैंने पानी, और जब पानी को अच्छे से बॉईल आना शुरू हो जाए तो चावल इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से करते हुए, और चावलों को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर एक स्मेल होती है। अगर इसे हम अच्छे तरीके से वॉश ना करें तो हमारे चावल अच्छे नहीं बनते। तो ये चावल इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके पकने का वेट करेंगे। इसे हमें तकरीबन 90% तक डन करना है। जब ये 90% तक तकरीबन डन हो जाए, इसमें एक हल्की सी कनी मौजूद रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पके होने चाहिए ये। तो अब इसे हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है और इसे बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बेहद आसानी से बन जाती है। अब आप दोबारा से कोई बर्तन लें, और मैंने ये 1 किलो चावल लिया तो मैं इसमें आधा किलो चीनी और 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3 पाव चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची, और इसे हम लोग चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। इसका हमने 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना, सिर्फ चीनी के मेल्ट होने का वेट करना है। चीनी के मेल्ट होने के बाद इसमें शामिल करेंगे, मैं ये हाफ़ प्याली ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप देसी घी भी शामिल कर सकती हैं। और ये देखिए हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी हुई है। जौन सा ये देखिए अभी कोई तार वगैरह नहीं इसके अंदर बन रही, जस्ट चीनी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। तो अब हम लोगों ने ये जो चावल बॉईल करके रखे थे, इन चावलों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर जौन सी हल्की सी कनी हम लोगों ने बाकी रहने दी थी, वो इसी वजह से रहने दी थी कि जब ये इसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे तो वो उसकी जौन सी हल्का सा इसके अंदर कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से चम्मच को चलाते हुए इसके अंदर मिक्स कीजिएगा। चम्मच को चलाते हुए एहतियात से काम लीजिएगा, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे हम खुश्क मेवा, जो भी आपको पसंद हो। मैं इसके अंदर गिरी और मेवा शामिल कर रही हूँ। कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और बस इसे हल्का सा इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ देंगे। जब तक इसे दम आ रहा है तब तक ये देखिए मैंने ये 3 कलर्स लिए हैं। ग्रीन कलर है, ज़र्दा कलर है और रेड कलर। आप कोई सा भी कलर ले सकती हैं, फूड कलर। तो ये देखिए इसे दम आ चुका हुआ है, और जौन सा इसके अंदर हम लोगों ने ये चीनी मेल्ट की थी ये अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो चुकी है। आप एक मरतबा इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से हिला के देख लीजिए। और इसके अंदर शामिल करेंगे फूड कलर। आप देख लीजिएगा चावलों के हिसाब से, जितना आप कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। मैं ये तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर फूड कलर तमाम कलर्स में इसमें ऐड कर रही हूँ। ये फूड कलर इसमें ऐड करने के बाद अब ऊपर से हम लोग इस तरीके से इसके अंदर बड़े अच्छे से प्यार से चम्मच को चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपने चम्मच बेहतियाती से चलाया तो आपके चावल टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो बड़ी एहतियात से ये काम कीजिएगा। और ये देखिए नाज़रीन, हमारे चावल मज़ेदार से बनके रेडी हो चुके हैं। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बनाने का। और ऊपर से अब इसकी गार्निश कर दें हल्की सी बादामों की मदद से, या अगर आप काजू पिस्ता कोई भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहें जो आपके पास घर में मौजूद हो। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से चावल बन के रेडी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये आसान सी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।